हेलो व्हाट्सअप गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी ठीक ही होंगे। और आज हो गई ये 24 मार्च, ठीक है। तो 24 मार्च से बनने वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में हम बात करेंगे और उनसे बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मोटिवेशनल कोट से। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता दोस्तों, कुदरत चिड़िया को खाना ज़रूर देता है लेकिन घोंसले में नहीं। ये आपको भी पता है, ठीक है। तो मेहनत करते रहें, धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर तत्पर रहें, अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहें। डेली डेली कुछ ना कुछ अपने खुद इम्प्रूवमेंट करते रहें और आगे बढ़ते रहें, ठीक है। देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। विश्व कविता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो भाई लगाइए इसका राइट आंसर फटाफट। ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर दिए हुए हैं, फटाफट राइट आंसर लगाइए इसका। कविता दिवस कब मनाया जाता है? अच्छा मैं बताता हूँ। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, 21 मार्च को, ठीक है। 21 मार्च को जो है विश्व कविता दिवस मनाया जाता है। अब इसके बारे में हम जान लेते हैं। ये 1999 में जो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक जो वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा इसे घोषित किया गया था। इसके अलावा प्रतिवर्ष 21 मार्च को दुनिया भर में कविता पढ़ने, लिखने और प्रकाशन के मामले में जो शिक्षण है, शिक्षण शैली, उसको बढ़ावा देने के लिए विश्व कविता दिवस को मनाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा हम मार्च से बनने वाले महत्वपूर्ण जो है कि दिवस के बारे में बात कर लेंगे। जैसे कि विश्व वन्य जीव दिवस, ये कब मनाया जाता है? तो 3 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस ये कब मनाया जाता है? 4 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। इसके अलावा विश्व टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाया जाता है। विश्व खुशहाली दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। और विश्व वानिकी दिवस जो है कि 21 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भारत में किस राज्य में ग्राम उजाला कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो भैया लगाइए इसका राइट आंसर, किस राज्य में किया गया है इसको स्टार्ट। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए, बिहार राज्य में, ठीक है। बिहार राज्य में जो है कि ग्राम उजाला कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, ठीक है। अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो जो कार्यशील पुराने प्रकाशमान लैंप है उनके बदले प्रत्येक घर में 10 रुपये में एलईडी उपलब्ध कराए जाएंगे और प्रत्येक घर को एलईडी दी जाएगी, ठीक है, 5-5 एलईडी। इसके अलावा इस कार्यक्रम के तहत 3 साल की वारंटी के साथ 7 वाट तथा 12 वाट के जो बल्ब है वो ग्रामीण उपभोक्ताओं को काम करने के लिए जो तब्दील बल्ब है उनमें प्रस्तुत किए जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा अब बात हुई है बिहार राज्य की। तो बिहार राज्य के बारे में हम जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें। तो बिहार राज्य की राजधानी क्या है? पटना। और यहाँ इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 22 मार्च 1912 को, ठीक है। इसका जो है कि हाल ही में 109वां स्थापना दिवस मनाया गया है। इसकी राज्य की जो भाषा है वो हिंदी और उर्दू है। इसकी जनसंख्या जो है कि तीसरे नंबर पर आती है भारत में, जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा स्थान है। जो बिहार है उसके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, राज्यपाल फागू चौहान है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड से घिरा हुआ राज्य है बिहार, और नेपाल देश से इसकी सीमा लगती है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं। तो बिहार राज्य से झारखंड अलग होकर बना है और वो 28वां नंबर का राज्य बना है, जो कि 15 नवंबर 2020 को अलग हुआ है, ठीक है। जनसंख्या घनत्व तो सबसे ज़्यादा बिहार राज्य का है। इसके अलावा यहाँ का लोक नृत्य डोमकच है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आपको विष्णुपद मंदिर जो कि गया में है, हर मंदिर पटना में है, गोलगंज पटना में है, महाबोधि मंदिर जो कि बोध गया में है, जिसे यूनेस्को में 2002 में रखा गया है। इसके अलावा पादरी की हवेली पटना में, ये पर्यटन स्थल आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। अशोक का शीश स्तंभ जो कि वैशाली में है आपको मिल जाएगा। इसके अलावा देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हाल ही में समाचारों में देखा गया रणथंभौर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो भैया ये तो बच्चे को बात पता है, लगाओ इसका राइट आंसर क्या आएगा कि रणथंभौर जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर स्थित है? तो क्या आएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन जो डी है, राजस्थान राज्य, ठीक है। राजस्थान राज्य में जो है रणथंभौर टाइगर रिजर्व स्थित है। अब ये चर्चा में क्यों है तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। जो रणथंभौर है इसमें जो बाघ अभ्यारण्य जो राजस्थान में मार्च 2020 से 6 बाघ और 4 वयस्क, इसके अलावा 2 उपवयस्क गायब हुए थे। हालांकि इस राज्य में जो वन अधिकारी है उन्हें लापता करार देने के लिए तैयार नहीं है।
उन्होंने ऐसी खबरों का खंडन किया है कि वे शिकार कर लिए गए हैं लोगों द्वारा। ठीक है, ये राजस्थान के सवाई माधोपुर शहर में लगभग 13.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और ये बनास नदी जो कि उत्तर और दक्षिण में जो चंबल नदी से घिरा हुआ है, इसके अलावा इसका ऐतिहासिक रणथंभौर जिले के नाम पर रखा गया है जो कि एक भीतरी पार्क स्थित है। ठीक है, अब राजस्थान राज्य की बात आई है तो राजस्थान के बारे में हम बात कर लेते हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। इसके अलावा इसकी स्थापना 30 मार्च 1949 को की गई है। राजस्थान जो है कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और गुजरात राज्य से घिरा पड़ा है। ठीक है, इसके अलावा पाकिस्तान देश से जो है कि राजस्थान राज्य सीमा लगाता है। पाकिस्तान सबसे ज़्यादा सीमा मिलाने वाला राज्य राजस्थान ही है। ठीक है, इसके अलावा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है कि हमारा राजस्थान है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं राजस्थान, इसका जो विधानमंडल है वो द्विसदनात्मक है और द्विसदनात्मक वाले राज्य कर्नाटक, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार और आंध्र प्रदेश है। ठीक है, इसके अलावा और बात कर लेते हैं तो जो यहाँ की झीलें हैं, फतेह सागर झील, सांभर झील, इसके अलावा लूनकसर झील, पिछोला झील और डिडवाना झील यहाँ पर आपको मिल जाएगी। इसके अलावा राजस्थान में दिलवाड़ा जैन मंदिर जो कि, इसके अलावा गुलाबी नगर जो कि जयपुर, ब्रह्म मंदिर पुष्कर में स्थित है और हवा महल आपको पर्यटन के लिए मिल जाएगा। 18 मई 1974 को राजस्थान में परमाणु बम परीक्षण किया गया था पोखरण में। इसके अलावा 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी राजस्थान के पोखरण में जो है कि परमाणु बम परीक्षण किया गया था। ठीक है, यहाँ पर आपको जो है कि राष्ट्रीय उद्यान मिल जाएंगे, केवलादेव पक्षी विहार, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान, घाना पक्षी विहार राष्ट्रीय उद्यान आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में से कौन भारत में निकोबार द्वीप समूह में सबसे बड़ा है? तो क्या है भैया सबसे बड़ा? लगाओ इसका राइट आंसर क्या आएगा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी आएगा, ग्रेट निकोबार। ठीक है, जो ग्रेट निकोबार है वो निकोबार द्वीप समूह में सबसे बड़ा क्षेत्र है। ठीक है, इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि ये समाचार में क्यों है। तो ये समाचार में इसलिए है क्योंकि ग्रेट निकोबार द्वीप के लिए जो नीति आयोग संचालित ग्राम और जो स्थायी दृष्टि से चरण के लिए 150 वर्ग किलोमीटर की अधिक भूमि को सुलभ बनाया जा रहा है। ठीक है, इसमें जो पहला चरण है उसमें क्रियान्वित की जाने वाली परियोजनाएं जैसे 22 वर्ग किलोमीटर हवाई अड्डा परिसर जो है कि एक समांतर तट द्रुतगामी परिवहन प्रणाली, दक्षिण खाड़ी का एक परिवर्तन बंदरगाह, दक्षिण पश्चिम तट पर एक मुक्त व्यापार क्षेत्र और यहाँ पर भंडारण क्षेत्र। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में हम बात कर लेते हैं, जैसे कि कोको चैनल, ये अंडमान निकोबार को म्यांमार से अलग करता है। लैंडफॉल द्वीप जो है कि अंडमान का सबसे उत्तरी द्वीप है। नारकोंडम द्वीप भारत का एकमात्र सुसुप्त ज्वालामुखी है और बेरन द्वीप ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। सेडल चोटी अंडमान की सबसे ऊंची 732 मीटर जिसकी ऊंचाई है, सबसे ऊंची चोटी है। माउंट हेरियट जो कि यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है और जो पुराना 20 रुपये का नोट था उस पर जो है कि माउंट हेरियट राष्ट्रीय उद्यान का जो है कि चित्र अंकित था। अच्छा, आप मेरे को बताएंगे कि जो नया 20 का नोट आया है उसके ऊपर किसका चित्र अंकित है? कमेंट सेक्शन में मुझे इसका जवाब देना। ठीक है, इसके अलावा पोर्ट ब्लेयर, वीर सावरकर सेल्यूकर जो जेल है यहीं पर है और लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल स्थित है। इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है जिसकी स्थिति 6 डिग्री आती है और यहाँ की जनजाति निकोबारी जनजाति और बांसी जनजाति है। यहाँ पर वेलिंगटन द्वीप है। इसके अलावा देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हाल ही में समाचारों में देखा गया जापी, गामोसा, जोराई निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में संबंधित है? तो भाई किस राज्य से संबंधित है? लगाओ इसका राइट आंसर क्या आएगा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन जो सी बी है, आसाम। आसाम देश में जो जापी, गामोसा और जोराई ये आसाम राज्य से संबंधित है। अब ये क्या है तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। देखो, ये जापी है, ये एक शंकुआकार टोपी जैसी बांस की टोपी होती है और सूखे जो टोको है उसमें वर्षावन क्षेत्रों में जो ताड़ के पेड़ से ढकी होती है। इसके अलावा गामोसा, इसका उपयोग प्रतिदिन स्नान के बाद शरीर को पोंछने के लिए किया जाता है, जैसे गमछा होता है ऐसा गामोसा। ठीक है, इसका उपयोग प्रतिबंधित नहीं है यहाँ पर। इसके अलावा
जोराई, ये एक घंटी और धातु से बनी होती है, जो कि एक स्टैंड वाली ट्रे है। कवर के बिना या कवर के साथ असम में हर घर में ये पाई जाती है। इसके अलावा जो निकट भविष्य में होने वाले चुनाव के कारण जेपिस, हाथ से बुने हुए गमोसा और बेल मेटल जो जोराई से वो असम में लगातार दिखाई दे रहे हैं। असम राज्य, असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। और यहाँ के जो सीएम है सर्बानंद सोनोवाल है, गवर्नर जगदीश मुखी है। इसके अलावा देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में समाचारों में देखा गया कि दिल्ली का पुरी जो अनंत दिल्ली बनाई गई थी, यानी कि अंततः दिल्ली बन गई थी, इसकी स्थापना किसने की थी? तो ये क्वेश्चन मैं 135 बार आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या आएगा। इसका जो राइट आंसर है मैं बता देता हूँ। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी अनंगपाल द्वितीय, ठीक है। इनने जो है कि दिल्ली की स्थापना की थी, यानी कि इनको माना जाता है कि इनने दिल्ली की स्थापना नहीं की थी, ठीक है। इनके बारे में हम जान लेते हैं। जो अनंगपाल द्वितीय है ये तोमर वंश के जो संबंधित थे और इन्होंने, अनंगपाल तोमर है, इन्होंने दिल्ली को बसाया है, ठीक है। जो पुरी के जो पुरी है उसकी स्थापना इन्होंने आगे चलकर दिल्ली के रूप में जाना गया और 8वीं तथा 12वीं शताब्दी के बीच जो वर्तमान में दिल्ली और हरियाणा के बीच कुछ हिस्सों पर इनने शासन किया है। दिल्ली के प्रारंभिक इतिहास के बारे में साक्ष्य जो कि मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम के लौह स्तंभ पर अंकित है। अब ये समाचारों में क्यों है? तो भारत सरकार ने हाल ही में 11वीं सदी के जो राजा तोमर है, अनंगपाल द्वितीय, उनकी विरासत को लोकप्रिय बनाने के लिए एक समिति बनाई है, ठीक है। अब बात आई है दिल्ली की। तो दिल्ली के बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। जैसे दिल्ली की पहली महिला शासिका कौन थी? तो वो थी रजिया सुल्तान। और दिल्ली के सीएम कौन है? तो वो है हमारे मफलर मैन अरविंद केजरीवाल। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं, उपराज्यपाल, वो अनिल बैजल है, ठीक है। इसके अलावा हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मुजिब जैकेट को रिक्त स्थान द्वारा पहने गए हस्ताक्षर परिधान के रूप में प्रसिद्ध किया गया है। तो भाई किसके रूप में किया गया है? लगाओ इसका राइट आंसर। अच्छा मैं बता देता हूँ। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए आएगा, शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है। शेख मुजीबुर रहमान, इनको मुजिब जैकेट को द्वारा हस्ताक्षर के परिधान के रूप में प्रसिद्ध किया गया है, ठीक है। ये बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा इनको बांग्लादेश के राष्ट्रीय पिता कहा जाता है। जो बांग्लादेश के शेख मुजीबुर रहमान है, उनकी शताब्दी पर जो मुजिब बोरसों के रूप में इन्हें मनाया जा रहा है। और पीएम मोदी ने जो यात्रा के पहले इनके उपलक्ष्य में ढाका में जो भारतीय उच्चायोग के इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र में 100 मुजिब जैकेट का ऑर्डर दिया है, ठीक है। इसके अलावा ये मुजिब जैकेट क्या है? तो ये एक उच्च गुणवत्ता वाले दस्तकारी पॉली खादी के कपड़े हैं, ठीक है। इसके अलावा बांग्लादेश की बात हुई है, तो बांग्लादेश के बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे बांग्लादेश की राजधानी क्या है? तो ढाका है, करेंसी टका है। यहाँ पर 2 ट्रेनें चलती है भारत से बांग्लादेश के बीच में। एक तो चलती है मैत्री एक्सप्रेस, इसके अलावा बंधन एक्सप्रेस, ठीक है। अभी हाल ही में भारत सरकार ने एक और ट्रेन स्टार्ट की है, उसका आप मुझे कमेंट सेक्शन में नाम बताएंगे, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। यहाँ का राष्ट्रीय पशु रॉयल बंगाल टाइगर है, जो कि पश्चिम बंगाल क्षेत्र में भारत के अधिकतर पाया जाता है। यहाँ का राष्ट्रीय गान हमार सोनार बंगला है, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया हुआ है। यहाँ के राष्ट्रीय पिता जो कि शेख मुजीबुर रहमान को ही कहा जाता है। प्रधानमंत्री शेख हसीना है, राष्ट्रपति अब्दुल हामिद है, ठीक है। ऑपरेशन इंसानियत जो कि भारत के सहयोग से बांग्लादेश की जो रोहिंग्या जनजाति है उसको, जो सबसे बड़ी शोषित मुस्लिम जनजाति है, उसके लिए चलाया गया था। इसके अलावा विश्व में सबसे ज़्यादा रेशम का उत्पादन बांग्लादेश करता है, ठीक है। जो बांग्लादेश और पाकिस्तान से कौन सी सीमा लगती है? तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि BSF लगती है। इसके अलावा भारत को कब अलग किया गया? भारत से बांग्लादेश को 1971 में अलग किया गया। इसके अलावा देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अफ्रीकी नेतृत्व में उपलब्धि के लिए 2020 इब्राहिम पुरस्कार किसने जीता है? तो भैया जी किसने जीता है, इसका आपको लगाना है राइट आंसर। फटाफट टिक कीजिए, राइट आंसर क्या आएगा। ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर रहे हैं। इब्राहिम पुरस्कार 2020 किसे दिया गया भैया? लगाइए फटाफट राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए हमा अमदो, ठीक है।
इनको जो है कि 2020 का इब्राहिम पुरस्कार दिया गया है और ये नाइजीरिया देश से है, ठीक है, नाइजर देश से। नाइजर देश के जो राष्ट्रपति है हमामदो इस्सोफू, इनको अफ्रीकी नेतृत्व में उपलब्धि के लिए 2020 इब्राहिम पुरस्कार जीता है। इसके अलावा इस फोफू जो इब्राहिम पुरस्कार के छठे प्राप्त करता है, जिसे सुशासन और लोकतांत्रिक चुनाव के शर्तों के सम्मान के मापदंड पर आधारित किया जाता है, ठीक है। इस फोकू जो कि 1993 से 94 तक नाइजर के प्रधानमंत्री रहे हैं और 1995 से 1996 तक नेशनल असेंबली के अध्यक्ष भी रहे हैं ये, ठीक है। अब नाइजर देश की बात आई है तो नाइजर देश की राजधानी नियामी है और ये अफ्रीका देश का अफ्रीका जो है कि महाद्वीप का देश है और ये एक लैंडलॉक देश है जिसका नाम नाइजर नदी के नाम पर पड़ा है और यहाँ की मुद्रा अफ्रीकी CAF फ्रैंक है, ठीक है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पुरस्कारों के बारे में। तो पद्म विभूषण MC मेरी कॉम को दिया गया है खिलाड़ियों में। जो केयर्स शतरंज टूर्नामेंट खिताब कोनेरू हम्पी ने जीता है, इनको BBC स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द इंडिया कोनेरू हम्पी को इनको अवार्ड मिला है। सिल्वर गर्ल के नाम से PV सिंधु को जाना जाता है। इसके अलावा जो चेंज मेकर अवार्ड है पायर जांगेड़ को दिया गया है। भ्रष्टाचार विरोधी अवार्ड अंजलि भारद्वाज को दिया गया है, ठीक है। उत्कृष्ट मैडम अवार्ड श्वेत झा को दिया गया है। इसके अलावा जो ग्रैमी अवार्ड है बेयोंसे को दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा देख लेते हैं नाइजीरिया आपको मिल जाएगा अफ्रीका में। इसके अलावा नाइजर की राजधानी नियामी जो कि इक्वेटर जो कि कर्क रेखा है उसके जस्ट नीचे स्थित है, ठीक है, इक्वेटर के ऊपर है। इसके अलावा हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL 2021 के लिए 6 स्पॉन्सरशिप सौदों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसने किए हैं भैया? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी फ़ोनपे, ठीक है। फ़ोनपे ने जो है कि इंडियन प्रीमियर लीग के 6 स्पॉन्सरशिप जो कि सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं। अब इनके बारे में जान लेते हैं। तो जो डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म है यानी कि फ़ोनपे, इसने इंडियन प्रीमियर लीग है उसके 2021 में 6 स्पॉन्सरशिप सौदों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अलावा जो डिज्नी हॉटस्टार के साथ ये एक सहयोगी स्पॉन्सरशिप इसने रखी है। फ़ोनपे ने 4 IPL फ्रेंचाइजी मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स को स्पॉन्सर कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा जो 13वां IPL है इसके बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर चुके हैं। तो इसका स्पॉन्सर कौन रहा था? तो ड्रीम 11 रहा था, ठीक है। इसके अलावा सर्वाधिक विकेट किसेस रबाडा ने लिया था। सर्वाधिक रन KL राहुल ने बनाए थे जिनको ऑरेंज कप मिला था। जो है कि हाल ही में सबसे ज़्यादा IPL कौन जीत चुके हैं? तो मुंबई इंडियंस MI ने जीता है, ठीक है। इसके कप्तान रोहित शर्मा है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा उनका फ़ोटो। इसके अलावा जो 13वां संस्करण था वो UAE में मनाया यानी कि वहाँ पर आयोजित किया गया था और इसके जो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर जोसेफ आर्चर को माना गया है यानी कि बनाया गया है। और जो सबसे पहला IPL था उसका जो विजेता है RR यानी कि राजस्थान रॉयल्स, ठीक है। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी के साथ देख लेते हैं, माना कि आज बड़ी तकलीफ़ें हैं पर कल कामयाबी भी बड़ी होंगी, ठीक है। आज अगर आपको कोई कष्ट है, आप झेल रहे हैं तो उसको झेल लीजिए क्योंकि एक टाइम के बाद आपको बड़ी कामयाबी भी तो मिलने वाली है, ठीक है। तो उसका इंतज़ार कीजिए। सो कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।